रणबीर छिकारा ने भाजपा पार्टी को कहा अलविदा। भाजपा पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे रणबीर छिकारा ने पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। छिकारा ने कहा, पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी की जा रही है। छिकारा भाजपा पार्टी से पिछले 28 वर्षों से पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे और पार्टी को ऊपर उठाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रणबीर छिकारा ने कहा, भाजपा भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करती है, लेकिन गन्नौर तहसील में बिना पैसों के काम नहीं होते। पैसे देने पर अवैध कॉलोनी में भी रजिस्ट्री हो जाती है। हर किसी के पैसे फिक्स है। पैसे नहीं देने पर रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। छिकारा ने कहा कि बुजुर्गों का पेंशन सहारा होती है, लेकिन भाजपा सरकार उस सारे को खत्म करती जा रही है। उन्होंने कहा, परिवार पहचान पत्र में इनकम गलत तरीके से भरी जाती है तो वह ठीक भी नहीं हो पाती है। पीपीपी में दर्शाए इनकम को देखकर सक्षम युवाओं को रोजगार से हटाया जा रहा है और बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। आज जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी में बड़े लंबे समय से काम किया, 1995 में मेरी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता थी और उसके बाद विभिन्न पदों पर रहते हुए मंडल अध्यक्ष भी, बूथ अध्यक्ष भी, शक्ति केंद्र प्रमुख भी और जिला महासचिव भी रहते हुए मैंने पार्टी के विभिन्न पदों पर बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमने किया था। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी बड़ी मेहनत और लगन से इस उम्मीद के साथ सरकार लेके आए थे कि भाई बहुत कुछ जनता की भलाई के लिए काम होंगे, लेकिन आज जिस प्रकार से जनता की अनदेखी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की अनेकों समस्याएं हैं और सबसे बड़ी बात कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी इस पार्टी में अभी हो रही है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। बड़ी ही दुख के साथ आज सारे विषयों को लेकर के बड़े दिन से मन बहुत विचलित था और इसलिए आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं आज इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। क्या कारण रहे, क्यों? जो मेन समस्या है, आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उस पर ये बताते हैं, जब कोई पूछता है कि पेंशन क्यों काट दी गई तो उसको बताते हैं कि आपकी जो आय है वो 5 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो परिवार पहचान पत्र जो आजकल बनाए जा रहे हैं उनमें बड़े अनियमितताएं हो रही हैं। किसी के में अगर कोई गलती हो जाए तो वो ठीक भी नहीं हो पाती। अगर किसी ने गलती से 50,000 इनकम भरनी है और 1 जीरो फालतू लगी 5 लाख होगी तो उसको आप ठीक नहीं करा सकते किसी भी तरीके से। कोई प्रावधान नहीं है, आप चक्कर काट के थक जाते हो। और चलो एक बात मान ली, किसी की 5 लाख रुपए इनकम है, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, मैं अपने से बात करूं, एक छोटी सी बात मैं समझ दूं, और अगर मैं अपने पिताजी को कोई पैसा ना दूं तो मेरे पिताजी की जो अगर मान लो काट दी गई है तो उसमें उसका क्या कसूर है? तो किसी बच्चे की इनकम देख के उसके पिताजी की बुढ़ापा पेंशन काट दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये बुढ़ापा पेंशन जो देवलाल जी ने जब शुरू की थी तो ये 60 साल के सभी बुजुर्गों के लिए शुरू की थी, जिसपे आज ये कुछ ना कुछ करके और इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखो, महंगाई और भ्रष्टाचार, आप देखो, मैं अगर गन्नौर तहसील की बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आज गन्नौर तहसील के अंदर है। यहाँ तक कि अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री की तो बात, जिसको जो पैसे देते हैं उसकी अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री भी हो जाती है और जो पैसा नहीं देते उसकी वैध कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं होती। आज डिवाइन सिटी की भी अगर रजिस्ट्री करानी हो तो डिवाइन सिटी वाले पैसे मांगते हैं तहसीलदार को देने के लिए। उनकी रजिस्ट्री भी, जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उसकी भी रजिस्ट्री आज बिना पैसे दिए नहीं होती। और क्या मुद्दे हैं आपके जो पार्टी आप छोड़ रहे हो? मुद्दे सिर्फ जनता की भलाई के मुद्दे हैं, किसानों की भलाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का मुद्दा है। अब आपको क्या लगता है कि आप किस दल में जाके मतलब लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं? देखो, अभी इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। जैसा भी हमारे साथी सभी से विचार करके इस बारे में जो भी होगा, आगे की रणनीति जो होगी, तो वो आप लोगों को जल्दी उससे अवगत करा दिया जाएगा। भाजपा सरकार कहती है कि हमने बीजेपी उसको भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया है, समान विकास समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे कि काम नहीं हुए, भ्रष्टाचार फैल रहा है। देखो जी, अब बात करें, किसी से भी आप तहसील में जाके एक बार, कोई जिसकी भी रजिस्ट्री हो, आप एक बार जाके पूछ लो क्या बिना पैसे दिए रजिस्ट्री होती है? ये कहते हैं ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ऑनलाइन पे मॉनिटरिंग कहाँ पे है? ऑनलाइन पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है। ऑनलाइन के नाम पे भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है।
इन्होंने अभी एक बेरोजगारी के लिए इन्होंने कहा डीसी रेट पे हम जो नौकरी लगाएंगे, एक पोर्टल स्टार्ट किया था सक्षम के नाम से, लेकिन उस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो सिर्फ उस पर उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिनका पहले सरकारी विभाग में डीसी रेट पे जिन्होंने काम किया है, तो उनका एक्सपीरियंस लेटर है तो ही होगा। जिसका एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो उसका उस पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। कैसे किस प्रकार से लोगों को